अस्सलाम वालेकुम साथियों। आज मैं आपके लिए लाया हूँ 20 दिसंबर 2021 का पेपर वन ज़बान वन का जो पेडागोजी वाला सवाल है 106 से 120 तक। तो चलिए दोस्तों, बिना ताख़ीर किए हुए क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है, सयाक में कवायद पर जोर है। ऑप्शन में है ज़बान के उसूल को अंदरों का हिस्सा बनाना, उसके बाद ज़बान के असूल को याद करना, मवाद का तर्जुमा करना, और चौथा में है असूलों को बहुत ज़्यादा अमूमी बनाना। ठीक है। तो इसमें जो है सयाक के कवायद पर जोर देना जो है, दरअसल ज़बान के असूलों को अंदरों का हिस्सा बनाना है। ठीक है। ज़बान के असूलों को जो है, सिद्धांतों को जो है अंदरों का हिस्सा बनाना है। ठीक है। ज़बान के असूल को याद करना, मवाद का जो है ना, ज़बान के असूलों को याद करना ये नहीं होगा, ये गलत है। उसका मवाद का तर्जुमा करना सयाक के कवायद से ताल्लुक़ नहीं रखता है। ठीक है। तो इसका जो है एक बिल्कुल सही आंसर है ये वाला। तो चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में है, यहाँ पे दिया है कि मिसाल से अमूमियत का सफ़र डैश कहलाता है। अब यहाँ पे कुछ तरीका दिया है, शिक्षण विधि अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। ठीक है, कि मिसाल से अमूमियत का सफ़र डैश कहलाता है। ऑप्शन वन में है इस्तकराई, और ऑप्शन टू में है इस्तखराजी, और ऑप्शन थ्री में है नासिहाना, और ऑप्शन फोर में है रास्त। तो आपको जो है शिक्षण विधि पता होगा। एक इस्तखराजी यानी निगमन विधि, ठीक है। एक इस्तकराई आगमन विधि, ठीक है। तो इस्तखराजी जो है आपका, ये जो है निगमन विधि है, ये जो है निगमन विधि है। और ये जो है आपका इस्तकराई, ये जो है आपका आगमन विधि है। तो ये दोनों का जो है विधि समझ लेते हैं पहले। जो आपका जो है इस्तखराजी जो है विधि है, ये वाला इस्तखराजी विधि में जो है आपको, इसके तहत जो है तलबा को तारीफ़ें और उसूल रटवाए जाते हैं। ठीक है। इसके तहत जो है आपको तलबा को जो है तारीफ़ें और उसूल जो है रटवाए जाते हैं, फिर उनका इस्तेमाल करवाया जाता है। ठीक है। फिर उसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इससे जो है इसमें इसमें जो है नामालूम से मालूम की तरफ जाया जाता है। ठीक है। उसूल से मिसाल की तरफ चलना होता है, इसमें उसूल से मिसाल की तरफ। तो यहाँ पे क्या दिया है कि मिसाल से अमूमियत की तरफ, यानी इसका ये बिल्कुल गलत है, ये अभी इसमें नहीं होगा। और इस्तकराई मतलब होता है आगमन विधि। इस्तकराई मतलब आगमन विधि। तो इसके तहत तलबा की मालूमात का इस्तेमाल करके, यानी तलबा को जो पता है उसका इस्तेमाल करके, ठीक है, कवायद की तालीम दी जाती है, उसको कवायद की तालीम दी जाती है। इस्तकराई तरीक़ा में जो है मिसालों से उसूलों की तरफ जाया जाता है, उसूलों की तरफ जाया जाता है, और मालूम से नामालूम की तरफ जो है इसको पढ़ाया जाता है। मालूम से नामालूम की तरफ जाया जाता है, और इसमें क्या है, मिसाल से अमूमियत की तरफ जाया जाता है। तो इसका जो है आपका जो है इस्तकराई, ये बिल्कुल सही आंसर है, इसका एक बिल्कुल सही है। ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 108 में। 108 में दिया गया है कि ज़बान की आमोजश के लिए मवाद की तैयारी के असूलों में से एक डैश है। ठीक है। ऑप्शन में है उम्र के हर ज़मरे के लिए पेचीदा मवाद का इंतखाब करना। यानी क्वेश्चन में दिया गया है, पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए, कि ज़बान की आमोजश के लिए, यानी आप जो शिक्षण भाषा अधिगम के लिए जो है मवाद यानी चीज़ों की तैयारी के असूलों में से एक है। यानी इसको जो है चीज़ों की जो है तैयारी करना है, तो इसके लिए इसका ऑप्शन चुनना है आपको। तो सबसे पहले देखते हैं, उम्र के हर ज़मरे के लिए पेचीदा मवाद का इंतखाब करना। ठीक है। ऑप्शन टू में है कि मवाद की दुरुस्त दर्जा बंदी होनी चाहिए। ऑप्शन तीन में है किसी भी तरह के मवाद का इंतखाब किया जा सकता है। ऑप्शन फोर में है मवाद को मुख्तसर और महदूद होना चाहिए। तो इसका जो है मवाद जो है चीज़ें हैं, वो सबसे पहले आपको जो है ज़बान की आमोज़ के लिए वो सबसे पेचीदा यानी जटिल नहीं होना चाहिए। ये जो यहाँ पे पेचीदा दिया है, इसका मतलब जटिल होता है, तो जटिल भी नहीं होना चाहिए। उसको किसी भी तरह का मवाद का इंतखाब किया जा सकता है, यानी किसी भी तरह का आप इंतखाब कर लेंगे तो ये भी दुरुस्त नहीं है। ठीक है। मवाद को मुख्तसर और महदूद होना चाहिए, ये भी बिल्कुल नहीं है। यानी मवाद की जो है दुरुस्त दर्जाबंदी होना चाहिए। ठीक है। मवाद की दुरुस्त दर्जाबंदी होना चाहिए। इसका जो है दो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 109 में दिया गया है, ज़बान का इक्तिसाब होता है। ज़बान का इक्तिसाब होता है जब, इक्तिसाब का मतलब होता है अधिग्रहण।
ठीक है। इक्तिसाब का मतलब होता है अधिग्रहण। ज़बान का इक्तिसाब होता है जब ऑप्शन में दिया है बच्चे को कवायद के असूल पढ़ाए जाएं। उसके बाद दो में है कि बच्चे को जजा या सजा दी जाए। तो जजा और सजा, सजा जिसमें आ गया उसको हम काट देते हैं। उसके बाद बच्चे को कवायद के असूल पढ़ाए जाएं। उसके बाद तीसरा में है बच्चे को ज़बान से रूबरू होने का मौका मिले। और चौथा में है कि बच्चा बगैर शऊरी तोज़ा के ज़बान को सीखता है। तो इसमें ऐसा है कि ज़बान का इक्तिसाब, ज़बान का अधिग्रहण होता है जब जो है बच्चे को, यानी बच्चा जब ज़बान सीखता है, अधिग्रहण करता है, तो बच्चा कैसे सीखता है? तो बच्चा को जब बोलने का मौका दिया जाए, ठीक है, तभी बच्चा सीख पाएगा। और बच्चे को बोलने का मौका दिया जाए, उसको अपना जो अंदरूनी बात है उसको कहने का फुल मौका दिया जाए, हिचकिचाहट ना दिया जाए, तो वो जो है ज़बान को सीखता है, अधिग्रहण करता है। तो इसमें जो तीसरा में क्या दिया है कि बच्चे को ज़बान से रूबरू होने का मौका मिले, तभी जो है बच्चा सीख पाएगा। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 110 में देख लेते हैं कि बच्चे को जब नज्म की किरात के लिए कहा जाता है तो यह उस्ताद की बच्चे की डैश अंदाज़ा कदर में मदद करता है। ऑप्शन में है अदब की मालूमात, ऑप्शन में है अदब की मालूमात के, उसके बाद दूसरा में है बोलने की महारत के लिए के, तीसरा में है अदाकारी की सलाहियत के, और चौथा में है औरात की। तो इसमें जो है क्वेश्चन को बढ़िया से समझ लीजिए कि बच्चे को जब नज़्म की किरात, मान लीजिए कुछ नज़्म की किरात के लिए कहा जाता है, तो यह उस्ताद की बच्चे के मूल्यांकन में मदद करता है। कौन सा मूल्यांकन में मदद करता है? तो किरात जब वो नज़्म कहेगा तो इसमें तो लिखने और पढ़ने वाला बात नहीं है, तो इसमें जो है वो बोलता है। किरात जब करता है तो वो बोलता है और नज़्म को बोलता है। तो इसमें जो है आपका इसमें बोलने की महारत के, ये वाला बिल्कुल सही आंसर, इसका दो ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में है 111 में दिया है मुतफ़क्का गौर व खौज। ठीक है। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब मौजू पर नज़रियात से आगाही। उसके बाद दूसरा में दिया है कुछ जहनी कसरत। तीसरा में दिया गया है किसी चीज़ को समझने की कोशिश। चौथा में दिया गया है जहन को किसी किस्म के मुहीज़ फराहम करना। तो इसमें जो है आपका मुतफ़क्का गौर व खौज का मतलब मौजू पर नज़रियात से आगे ही नहीं, बल्कि जहन को किसी किस्म का मुहीज़ फराहम करना, ये बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है। तो इसका जो है आपका चार ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है 112 में देख लेते हैं कि ज़बान की तदरीस के हवाले से जेल में से कौन सा मफरूज़ा गलत है? यहाँ पे आप एक बात ध्यान रखिएगा, ये नेगेटिव सवाल है। ज़बान की तदरीस यानी भाषा शिक्षण के हवाले से दर्ज जेल में से कौन सा मफरूज़ा, यानी कौन सा जो सेंटेंस है, कौन सा लाइन जो है वो गलत है, उसको आपको चुनकर निकालना है। ठीक है। तो इसमें जो है आपका पहले देखिए, आमुज़गार असल हालात के इस्तेमाल की कोशिश से ज़बान सीखते हैं। ये भी बिल्कुल सही है कि असल हालात की में इस्तेमाल की कोशिश से ज़बान सीख लेते हैं, ये बिल्कुल सही है। दूसरा में है कि आमुज़गार की पहली ज़बान आमुजश में अहम रोल अदा करती है, तो ये भी बिल्कुल सही लाइन है। और तीसरा में है कि ज़बान की तदरीस की तवज्जो तरसीली सरगर्मियों पर होनी चाहिए, तरसीली सरगर्मियों पर होना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। और चौथा में दिया गया है कि ज़बान की तदरीस में बोलने से ज़्यादा लिखने को अहम देना चाहिए, समझना चाहिए। ठीक है। लिखने से ज़्यादा यहाँ पे दिया गया है कि ज़बान की तदरीस में बोलने से ज़्यादा लिखने को अहम समझना चाहिए। तो यहाँ पे सवाल में क्या है कि ज़बान की तदरीस के लिए, ठीक है, ज़बान की तदरीस के लिए, तो यहाँ पे लिखने की महारत, तो ये बिल्कुल चार बिल्कुल क्या हो गया, गलत हो गया। और यहाँ पे क्या बोला है, गलत है, कौन सा गलत पूछा गया है, तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव इसका चार बिल्कुल सही होगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन है 113 में किसी तसव्वुर या उसूल के इख्तिताम पर लिया जाने वाला टेस्ट, ठीक है, किसी तसव्वुर यानी किसी अवधारणा या सिद्धांत के अंत में ली गई परीक्षा कहलाती है। ठीक है। ली गई परीक्षा कहलाती है। इसमें जो है आपका ऑप्शन दिया गया है तशखीसी जांच। तशखीसी जांच के बारे में आपको हमने बताया था कि तशखीसी जांच
तब होता है जब किसी का कमजोरी या किसी का परेशानी या कोई प्रॉब्लम हो, और उसको निकालने के लिए जब जांच किया जाता है उसके हम तशखीसी जांच कहते हैं। और प्लेसमेंट जांच बिल्कुल नहीं होगा। हसूल याबी, यानी हसूल याबी का मतलब आपका होता है कि उपलब्धि, उपलब्धि की जांच। ठीक है, तो इसका जो है ये तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, उपलब्धि की जांच। ये बिल्कुल सही है कि किसी तस्वुर या असूल के इख्तिताम पर लिया जाने वाला टेस्ट कहलाता है हसूल याबी की जांच। ठीक है, ये बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 114 में देख लेते हैं। 114 में है जबान की पैदावारी महारतें हैं। ऑप्शन है पढ़ना और लिखना, दूसरा में है पढ़ना और सुनना, तीसरा में है बोलना और लिखना, और चौथा तालीम का बुनियादी मकसद 4 महारतों की तरबियत है। ठीक है, सुनना, पहले सुनना, उसके बाद फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना जो है आपका जो है इसमें दिया गया है कि यानी दूसरे से गुफ्तगू सुनना, दूसरे की गुफ्तगू को सुनना, अपने ख्यालात को बामाने और बेहतर अंदाज में बोलना, तफहीमी अंदाज में पढ़ना, फिर तख्लीकी अंदाज में लिखना। तालीम की बुनियाद सिर्फ 4 इन महारतों की तरबियत है। ठीक है, तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है प्राइमरी सतह पर दरसी किताब में तस्वीरी वजाहत का मतलब है। यानी प्राइमरी सतह पर दरसी किताब जो है उसमें जो है तस्वीर दिया जाता है बड़ा बड़ा, तो उसका वजाहत का मतलब क्या है कि उसका देने का मकसद क्या है। तो इसमें क्या दिया है गया है कि दरसी किताब को जाजिब बनाना, उसका दूसरा में है दरसी किताब को रंगीन बनाना, और तीसरा में है तस्वुरात तस्वुरात और नज़रियात को समझना, और चौथा में है कहानी। तो इसमें जो है आपको बिल्कुल ही आसान है कि तस्वुरात और नज़रियात को समझना, यानी रंगीन करने के लिए तो नहीं दिया जाता है, ये भी गलत है। और कहानी समझना वो तो बहुत हद तक है, लेकिन तस्वुरात और नज़रियात को समझना ये बिल्कुल इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 116 में कि ज़बान की महारत के हवाले से कौन सा बयान दुरुस्त है। ठीक है, ज़बान की महारत से कौन सा जो बयान है वो दुरुस्त है। पहले बयान को पढ़ लेते हैं। स्कूल को सिर्फ पढ़ने और लिखने की महारतों पर जोर देना चाहिए क्योंकि सुनना और बोलना अज खुद आ जाता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं बयान इसका कि इस ज़बान की महारतों को सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने, सुनने सुनने बोलने, पढ़ने और लिखने की दुरुस्त तरतीब से पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, इसको अभी हम पेंडिंग रखते हैं, अगला पढ़ लेते हैं। तीसरा में है कि ज़बान की तमाम महारतें बाहम मनसिल्क मनसिल्क हैं और तदरीसी आमूजशी अमल में इनका इंजमाम होना चाहिए। इसमें दो ऑप्शन आपको समझ में नहीं आएगा। मुंसिल्क का मतलब होता है अटैचमेंट। ठीक है, मुंसिल्क का मतलब होता है अटैचमेंट, और इंज़माम का मतलब होता है एकीकरण। यानी आपको जो है ज़बान की तमाम महारतें बाहम एक जैसा, यानी बाहम अटैचमेंट, एक दूसरे से अटैचमेंट है, और तदरीसी आमूजशी अमल में इनका जो है एकीकरण होना चाहिए। ठीक है, एकीकरण होना चाहिए। और चौथा में है कि हदफ ज़बान से रूबरू होने से ज़्यादा इसके असूल अहम हैं। यानी आप हदफ ज़बान यानी लक्ष्य ज़बान, किसी लैंग्वेज को आप सीखना चाहते हैं। ठीक है, हदफ ज़बान से रूबरू होने से ज़्यादा, यानी उसको जानने से ज़्यादा, उनको पहचानने से ज़्यादा उनके असूल अहम, यानी उनके कवायद अहम होना चाहिए। तो ये अहम है, तो ये भी बिल्कुल गलत है। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है कि ज़बान की तमाम महारतें बाहम मुंसलिक हैं। यानी जो है ज़बान की तमाम महारतें जो है एक दूसरे से अटैचमेंट है। ठीक है, बाहम अटैचमेंट है, और तदरीसी आमूजशी अमल में जो है इनका इंजमाम होना चाहिए, इनका एकीकरण होना चाहिए। ठीक है, यानी चारों सब मिलजुल के होना चाहिए। चलिए ठीक है, तो इसका जो तीसरा ऑप्शन वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 117 का। 117 में दिया गया है कि होमवर्क के हवाले से कौन सा बयान दुरुस्त है। आप जानते हैं होमवर्क देते हैं बच्चे को, तो उस हवाले से जो बयान है उसको पढ़ना है और सही जवाब को देना है, चुनना है। तो चलिए पढ़ लेते हैं कि होमवर्क वालिदीन को शामिल करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। होमवर्क वालिदीन को शामिल करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। लेकिन आप होमवर्क देंगे तो वालिदीन को क्यों शामिल करेंगे। आप होमवर्क दे रहे हैं कि बच्चे जो है उस होमवर्क को करें, और उसका जो है मतलब अधिगम में ज़्यादा इजाफा हो, वो पढ़ने में ज़्यादा मशगूल हो। ठीक है, और घर में जो मतलब होमवर्क करता है तो उससे ज़्यादा सीखता है। तो इसका जो है नंबर 1 बिल्कुल गलत हो गया।
चलिए अगला है कि होमवर्क को पढ़ाए गए तस्वुरात की तौसी और मश्क होना चाहिए। होमवर्क जो पढ़ाए गए हैं उसका जो तस्वुरात है जो आप दिए हैं सबक, उसका जो है मश्क होना चाहिए। और तीसरा में हर उस्ताद को चाहिए कि बच्चों को रोज़ कुछ होमवर्क दे दे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बच्चे को रोज़ होमवर्क देना ज़रूरी है, ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है, तो ये भी गलत है। चौथा में है होमवर्क घर पर बच्चों को मशगूल रखने का वाहिद जरिया है, यानी घर पर बच्चों को जो है बिजी रखने का एक ही ज़रिया है, तो ये भी बिल्कुल गलत है। तो इसका जो है आप जो है ये सही आंसर है कि होमवर्क पढ़ाए गए तस्वुरात सबक को जो है देते हैं तो उसको जो है उसको मश्क करने का बहुत मतलब मश्क, उसमें मश्क होता है, बच्चे होमवर्क घर में करते हैं तो उसमें बच्चों का जो है मश्क होता है, तो इसका जो है दो बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए 118 में देख लेते हैं। 118 में दिया गया है कि ज़बान की तदरीस में निसाबी किताब डैश है, यानी ज़बान की तदरीस में जो निसाबी किताब है, भाषा शिक्षण में जो निसाबी किताब है वो उसका जो है अहम रोल क्या है। तो इसमें क्या दिया है, ऑप्शन वन में दिया है सिर्फ एक ज़रिया, और दूसरा में दिया है एक अहम माखुज, माखुज का मतलब होता है स्रोत, ठीक है, और तीसरा में दिया गया है कुछ अहम नहीं है, ठीक, और चौथा में दिया है माखुज का खात्मा। तो इसमें माखुज का खात्मा बिल्कुल नहीं है, स्रोत का खात्मा नहीं है। तीसरा में है कुछ अहम नहीं है, ये भी गलत है। चौथा में है सिर्फ एक जरिया, सिर्फ एक जरिया, जैसे सिर्फ आ गया यानी वो सीमित हो गया, तो ये सीमित वाला जो है क्वेश्चन बहुत अक्सर गलत होता है, तो यहाँ पे सिर्फ भी कट जाएगा, ये गलत हो गया। एक अहम माखुज, यानी ज़बान की तदरीस में निसाबी किताब जो है एक अहम माखुज है। ज़बान की तदरीस में निसाबी किताब की अहमियत इसलिए बहुत है कि यह तरीका सबसे ज़्यादा नफ्सियाती तौर पर मुफीद है। यह तलबा, उस्ताद और सरगर्मियों तीनों के लिए अहमियत रखता है। मान लीजिए कोई सरगर्मी करता है तो वो किताब से कोई कहानी पढ़ता है, उसी के अनुसार वो जो है सरगर्मी करता है, वो जो है गतिविधि करता है। उसके बाद तलबा और उस्ताद और सरगर्मी तीनों के लिए जो है ये बहुत अहमियत रखता है, जो है एक अहम माखुज, इसका जो दो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 119 में दिया गया है बोलने की महारत को फ़रोग देने का एक सबसे अहम पहलू है, यानी बोलने की महारत को, बोलने की कौशल को फ़रोग देने के लिए देने का एक सबसे अहम पहलू है। इसमें है ऑप्शन में है साफ़ और दुरुस्त तलफ़ुज़ का इस्तेमाल, साफ़ और दुरुस्त तलफ़ुज़ का इस्तेमाल। अगर आपके पास सिर्फ साफ़ और दुरुस्त तलफ़ुज़ का इस्तेमाल हो, ज़बान में यानी बोलने का कोई बात ही ना रहे, वो कुशादा ना रहे, तो वो बिल्कुल सही नहीं होगा, तो ये बिल्कुल गलत है। दूसरा पढ़ते हैं, इसमें क्या दिया गया है कि शेरें और मुतरन्नुम आवाज़ की तख्लीक, मान लीजिए कोई शायरी, शेरें और मुतरन्नुम आवाज़ की तख्लीक, कुछ आवाज़ अच्छा से गा रहे हैं, तो ये सब चीज़ जो है आपका जो है शेरें और मुतरन्नुम, तो ये भी बोलने की जो है महारत को फ़रोग देने के लिए काबिल नहीं है, इसलिए कि शेरें वो एक दायरा में रहता है, और मुतरन्नुम आवाज़ जो है ये सब जो है आप एक दायरा में ही रह के गा सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते हैं, तो ये जो बोलने की महारत है ये बिल्कुल इसमें फिट नहीं बैठ रहा, तो ये भी दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। तीसरा में दिया गया है सियाक और हालात को जहन में रख कर बोलना, और चौथा में दिया गया है कि आवाज़ के ज़ेरो बम को बरोए कार लाना, तो ये भी गलत है। और इसमें देखिए तीसरा में दिया है सयाक और हालात को जहन में, अपने हालात को जहन में रख कर जो है बोलना। आप अपने हालात को जहन में रख कर बहुत कुछ बोल सकते हैं, बोलते रह सकते हैं, और इसमें जो है बोलने की महारत को ज़्यादा मतलब ये मिलता है कि इसमें आप आज़ादाना तौर पर आप सोच सकते हैं हालात के बारे में और उसको बोल सकते हैं, तो इसमें बोलने की महारत को फ़रोग देने का ये सबसे अहम पहलू है, तो इसमें जो है तीसरा ऑप्शन ये बिल्कुल सही आंसर है ये। चलिए अगला क्वेश्चन है 120 में दिया गया है कि जर्नल के लिए लिखना तलबा के लिए मुफीद होता है। जर्नल, जर्नल के लिए लिखना, जर्नल का मतलब होता है पत्रिका के लिए लिखना, तलबा के लिए मुफीद होता है। ऑप्शन में है अपनी आमोजस पर गौर करने में, उसके बाद दूसरा में है कि अपने हमजोलियों की आमोजस पर गौर करने में, तीसरा में है अपने तलफ़ुज़ के अंदाज़ाए कदर में, और चौथा में है अपने सुनने और बोलने की महारतों की अंदाज़ाए कदर में।
तो इसमें जो है जर्नल यानी पत्रिका लिखना जो है तलबा के लिए अपनी आमोजस पर गौर करने में मुफीद होता है। अपनी आमोजस पर गौर करने में मुफीद होता है। ठीक है, आमोजस एक ऐसा अमल है जो हमारे बर्ताव में लगातार तब्दीली लाता रहता है। ज़बान की आमोजस मादरी ज़बान सीखने के अलावा किसी दीगर ज़बान के सीखने से ताल्लुक़ रखती है। ठीक है, जैसे अपनी आमोजस पर गौर करने से जो है आप मतलब कुछ पत्रिका लिख रहे हैं तो अपनी आमोजस पर यानी पिछला जो कहानी आपने पढ़ा है या फिर कुछ भी आपने सीखा है तो उस पर गौर करके ही आप कुछ पत्रिका वगैरह लिख सकते हैं। तो इसका जो है एक बिल्कुल सही आंसर है, अपनी आमोजस पर गौर करने में ये ऑप्शन बिल्कुल मुफीद है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।